सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए। मतलब भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू, मंजिल भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु, धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। क्या पाक पवित्र प्यार किया, घाटों का खूब श्रृंगार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, घाटों का खूब श्रृंगार किया। तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, नाच के और झूम के, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया। तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, सब कहे तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, अब ये जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, हालेलुया, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। क्या पाक पवित्र प्यार किया, आंखों का खूब श्रृंगार किया, क्या पाक पवित्र
अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, ओ दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, 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 दिया अपना सब मिलके ऊंची आवाज में नाचते हुए दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, अब तन मन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। खुदावंद का आत्मा आपको होली स्पिरिट से फिल कर रहा है, आप जहां भी हैं जस्ट वो आपको भर रहा है, आप जहां भी खड़े जहां भी बैठे हैं। रिसीव करो होली स्पिरिट की उस अनॉइंटिंग को राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, ओ दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, अब तन मन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब शिकार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब शिकार किया, तेरे मार खाने से पाई शिवा, 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 अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। वो श्रापों को तोड़ रहा है, वर्शिप करो। वो श्रापों को खत्म कर रहा है, वर्शिप करो। नाचते और झूमते हुए धन तोड़ दिए, तूफानों के रुख मोड़ दिए, तेरे मार खाने से पाई शिफा, 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 अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए, मेरा सब कुछ। क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब श्रृंगार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया,
कांटों का खूब श्रृंगार किया, तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। वो जनरेशनल कर्सेस को खत्म कर रहा है अभी, राइट नाउ, इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। जो डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशाएं आपके जन्म से लेके अब तक आपके साथ चलती आ रही थी, आज इन जीसस नेम वो जल के नाश होती हैं यहां से, क्योंकि ये पवित्र पुलपिट से खुदावंद की प्रेजेंस इस भवन में जो आपके लिए मौजूद है, आप नहीं हो सकता कि सेम वापस जाएं, नहीं हो सकता है कि जिंदगियां बदले ना, ये नहीं हो सकता है कि शैतान आपको छोड़ के ना जाए, ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर का स्पर्श आपको ना मिले। आज परमेश्वर की गहरी शांति आप पर, आपके परिवार पर हो, और आने वाली जितनी भी बैड न्यूज हैं, आज यीशु के नाम से वो कैंसल हो जाएं सदा के लिए, सदा सदा के लिए कैंसल हो इन जीसस ने। परमेश्वर ने कहा, उसने अपने दासों के अधिकार में कुछ आशीषें दी हैं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, चाहे आपकी लाइफ में वो हंसने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं क्राइस्ट के नाम में बोलता हूं, आप हंसेंगे और इसी हफ्ते हंसेंगे इन जीसस ने। वो ऐसा बना देगा आपकी लाइफ को, वो बना देगा ऐसे सरकमस्टेंसेस को कि आप हंसेंगे शैतान के ऊपर, आप हंसेंगे अपनी गवाही के लिए, आप हंसेंगे अपनी हीलिंग में इन जीसस ने। आप हंसेंगे क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आईज से आप देखने पाएंगे, आप हंसेंगे क्योंकि शैतान की योजना आपको नजर आएगी और खुदा की भी नजर आएगी। मैं डिप्रेशन को जाता हुआ देख रहा हूं, डिप्रेशन को जाता हुआ देख रहा हूं, स्किन के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं, हड्डियों के रोगों को हील होता हुआ देख रहा हूं। तूने उठ जा, उठ जा। खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, अपने हाथों को उठा लो। ना बिच उठ जा, नाम विच उठ जा, उठ जा, उठ यीशु, नाम विच उठ जा, नाम विच, 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 नाम यीशु, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम यीशु, नाम विच, 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 नाम यीशु, नाम विच, नाम विच, नाम। खुदाबंद का आत्मा कह रहा अपने पेट पे वो बहने हाथ रखें जो बेबीज नहीं है, और अपने पेट को ब्लेस करें इस माहौल के नीचे, ब्लेस करें अपने पेट को राइट नाउ। जो बीमार हैं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें, हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है राइट नाउ। हीलिंग हॉल, आप जहां भी हैं, आप जहां भी बीमार हैं राइट नाउ, अपने हाथों को वहां रखो, उस ऑयल को लगाओ, और मैं कमांड करता हूं हीलिंग, डिलीवरेंस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करेगा आपकी जिंदगियों से, और मैं देख रहा हूं राइट नाउ जो लोग सिर के रोगी हैं, जो लोग निराशाओं में हैं,
जो लोग हड्डियों के रोगी हैं, स्किन के रोगी हैं, पेट के रोगी हैं, जिनको ब्लड के रोग हैं, वो सब रोग जो शुगर, बीपी, ये सब ब्लड जो आते हैं ब्लड टेस्ट में, वो चाहे पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। यहां तक कि वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी हील कर रहा है। अभी आप जहां भी काम करते हैं, जहां भी आप बिजनेस करते हैं, वो आपके रास्तों को ओपन कर रहा है। मैं आपकी वीजा फाइल्स को निकलता हुआ देख रहा हूं, पास होते हुए देख रहा हूं। बहुत से लोग जो अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, फॉरेन ब्रांचेस, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को खुदाबंद की आत्मा के द्वारा समय से पहले और अच्छी रीति के साथ निकलता हुआ देख रहा हूं। इस समय जब खुदाबंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, आप जो भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे मांगे अपने हाथों को उठा के, और खुदाबंद का आत्मा उसे छुएगा। आप जहां भी जिधर भी बैठे हैं, अगर आप पास्टर्स हैं, मैं आपकी लाइफ पर भविष्यवाणी करता हूं, आपकी सेवकाई आज के बाद कभी भी सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। आप बढ़ोतरी को देखेंगे और इतना बिजी होंगे कि आप चॉइस करेंगे, आप चूज करेंगे, आप चुनेंगे, आप इतना बिजी होंगे इन जीसस नेम। मैं यीशु मसीह के नाम में ग्रेस को रिलीज करता हूं। इस वर्शिप के दौरान जो वर्शिप करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि वो हील हो चुके हैं, और वॉलंटियर जिनमें दुष्ट आत्माएं होंगी वो उनको आगे लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज दुष्ट के रोगियों को, शैतान के जकड़ों को पूरी तरह से आजाद करेगा, और मिर्गी के रोगी आजाद होंगे, और शैतान के जकड़े, जादू के, टोनों के, डर की आत्मा के जकड़े, जिनको डर का आत्मा सताता है, डिप्रेशन सताता है, नेगेटिव थॉट सताते हैं, सपने में गंदे काम होते हैं, वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो गंदी चीजें खाने वाली आत्मा, वो आपकी बॉडी को छोड़ के जाएगी और खाली कर देगी। आज आपका शरीर खाली होगा इन जीसस नेम। मैं एंजल्स को देख रहा हूं जहां पर खुदावंद ने जो डिप्लॉय किए हैं, वो आपके घरों को खाली करवाएगा शैतान से। जिस तरह किराएदार जब जाते नहीं कब्जा कर लेते हैं तो सरकार उसे खाली करवाती है, उसी तरह आज हमारी स्पिरिचुअल सरकार, उसने अपने दूतों को भेजा है, वो आपके घरों को आज खाली करवा देगी शैतान से पूरी रीति के साथ। आज इस मीटिंग के बाद जब वापस जाएंगे, आप देखेंगे आपके घरों में गड़े हुए जो जादू टोने थे आपको नजर आएंगे, वो अपने आप बाहर निकल आएंगे, आपके दरवाजों से, आपके दिहोड़ियों से, आपके बेड से, आपके बिस्तरों से वो निकल आएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आप जब वर्शिप करेंगे और खुदावंद की आत्मा आपको छूकर हील करेगी, पास्टर्स जो मौजूद हैं, खुदावंद का आत्मा कह रहा है अपनी चर्च के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके बीमार लोगों को छुएगा जो आपके चर्च में हैं, जो बीमार रिश्तेदार हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, कलीसिया के जो पारिवारिक मेंबर हैं, दोस्त हैं जो बीमार हैं, आप जब वर्शिप करेंगे, उनको याद करेंगे, छुएंगे, वो भी यहाँ पे चंगे होंगे आज अभी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है जो चल नहीं सकते, वो बच्चे जो कभी नहीं चले, वो बूढ़े जो कभी नहीं चले, जो 5 साल से व्हीलचेयर के ऊपर हैं, जो पागल हैं, जिनको बांध के लेके आया गया है, उन पर ऑयल लगा के उनके सिर के ऊपर हाथ रखो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको चलाएगा, उनको ठीक करेगा, जो बीमार हैं, जो रोगी हैं इन जीसस नेम। अब जब परमेश्वर के दूत यहाँ पे मौजूद हैं और वो उन घरों को खाली करवाएंगे जो शैतान ने पकड़े हुए हैं, मैं कमांड करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, सारी दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करता हूं अरेस्ट कर दी जाएं, दूतों के द्वारा वो अरेस्ट हो जाएं राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं सब जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं वो पुलपिट पे अपने आप भागे चले आए इन जीसस नेम। मैं तुम्हें कमांड करता हूं अपने आप पुलपिट की ओर भागे चले आओ जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस। भागे चले जो आ रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, कैमरा क्यों नहीं देख रहा है? मैं कमांड करता हूं, भागे चले आओ पुलपिट की ओर जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं दुष्ट आत्मा। ए लड़की छोड़ दे इसको। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठा लो। ये वो है जो दिख रहा है, आपके घरों में वो है जो दिखता नहीं है, आपके बच्चों के पीछे वो है जो दिखता नहीं है। हाथों को उठा के कहो, शैतान आउट, मेरी फैमिली से, बच्चों से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, कम आउट। लेकिन टेक आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। निकल आओ तुम्हारे घरों से, बच्चों से, बिजनेस से, फैमिली से, कैरियर से, हड्डियों से, अंगों से, आंखों से, कानों से। कम आउट। जिनको रोग है, व्हील चेयर पे हैं, कॉलर लगाए हैं, बेल्ट लगाए हैं, वेट मत करो, तुम पे ले हैंड हो। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, उस ऑयल को लगाओ और उन चीजों को निकाल दो। तुम चंगे हो चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो। मैं कमांड करता हूं, भाग के यीशु मसीह के नाम में पुलपिट पे आजा। शैतान तू जहां भी है, तू जहां भी है, भाग के आना है पुलपिट के ऊपर अभी, राइट नाउ। पीछे से भी इन जीसस नेम, कम आउट। निकल 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 यीशु मसीह के नाम में। नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार की, गंदगी की, व्यभिचार की, डर की, डिप्रेशन की, बीमारी की, कमजोरी की, सब खिलाया पिलाया बाहर आए अभी। सब गंदगी बाहर आए अभी। तुम्हारे पेट से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से सारे पॉइजन कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हीलिंग, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है एक हैवी ग्रेस। गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, फॉरेन ब्रांचेस, मैं देख रहा हूं वो ग्रेस जो डिलीवरेंस की है राइट नाउ ब्रांचेस पे काम कर रही है। एक बात मैं आत्मा से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिनों में जो ब्रांचेस में लोग जाते हैं वो खामरा चर्च में जरूर आना शुरू करें। ये प्रभु का आत्मा आपको लेके आ रहा है और आप पूरी तरह से डिलीवर होंगे। कभी कभी ब्रांच में जाएं, लेकिन कभी कभी यहां आएं, ताकि आप की जो डिलीवरेंस है वो कंप्लीट हो। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, क्रिश्चियन लेकिन
दूसरी जगहों पे जाते हुए छुटकारे के लिए। तो इस समय ब्रांच में है, गुरदासपुर ब्रांच में। जब तक दियो सुधरेगी नहीं तो कभी भी डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि अगले 6 महीने में मैं तेरी हालत को और खराब देख रहा हूं। तुम्हें तौबा करनी है। ब्रांच हेड जो भी एक सिस्टर आएगी, इसकी निशानी होगी, गोरा रंग होगा और मद्रासा बॉडी होगा और मद्रासा कद होगा, और ये 50 साल के करीब है ये सिस्टर। खुदावन का आत्मा छू रहा है अमृतसर ब्रांच। मैं हीलिंग देख रहा हूं तुम्हारे हिप के ऊपर। तुम्हारी हिप जो है वो हील हो रही है राइट नाउ। और जब वर्शिप हम करेंगे, जो मुर्दा चीजें होंगी वो जी उठेंगी। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में आपकी आज डिलीवरेंस को देख रहा हूं, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, जो ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में मौजूद है। कमाल की डिलीवरेंस को, हीलिंग को मैं देख रहा हूं। खुदावन की आत्मा आपको छू रही है। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है। अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करेंगे, और जो परमेश्वर की आत्मा मुर्दा चीजों को जिंदा कर दी जाएगी, जीवित कर दी जाएगी। उठ जा उठ जा उठ ना बिछी, उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना बिछी, उठ जा नाम बिछी, उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम बिछी, उठ जा नाम बिछी, 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 नाम नाम बिछी, नाम बिछी, नाम बिछी, नाम यीशु नाम बिछी, 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 नाम यीशु नाम बिछी, नाम बिछी, नाम बिछी। मुर्दा चीजें जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा बिजनेस जी उठे, मुर्दा आत्मिक जीवन जी उठे, मुर्दा रिलेशनशिप जी उठे, मुर्दा हड्डियां जी उठे, मुर्दा दिमाग जी उठे, मुर्दा सेवकाइयां जी उठे। नाम बिछी, 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 नाम यीशु नाम बिछी, 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 नाम बिछी। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, जैसे आपने कहा कि मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा हड्डियां जुड़े। ये भाई की हड्डियां कहते 2 जगह से पांव की टूटी थी और बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। प्रभु ने छुआ और बिना शिकंजे के चलना शुरू किया है। और इसी तरह से अपोस्टल जी 3री मंजिल से ये भाई गिरा और कहते लेफ्ट चूल्हे की हड्डी क्रैक थी और चल नहीं पाते थे, फैमिली के सहारे चलते थे। खुदा ने ग्रेट वर्क किया इसके जीवन में कि बिना सहारे, बिना शिकंजे अपने आप चल पा रहा है। हालेलुया। और अपोस्टल जी, इसी तरह से ये भाई काफी समय से इनको पैरालाइज होने के कारण पूरा शरीर रुक गया था। इस भाई का हीलिंग हॉल में बैठे थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। जैसे ही ऑयल लगा, प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामने जुआ, ये भाई जैसे हील हुए रोने लगे, और आज खुदा ने हील किया, ये पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। और अपोस्टल इस तरह से 6 महीने पहले ये बच्चा गिर गया था और जो लेफ्ट टांग की हड्डी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और जब आपने कहा कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ जो चल नहीं सकते, उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसी समय खड़ा हुआ, चलना शुरू किया और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। बस हालेलुया। ये भाई भी कहते चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे और 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, कहते चूल्हा टूटा था और खुदा ने छुआ अपने पांव के बल, ये भाई आज खड़े हुए हैं कई सालों के बाद। छड़ के लाचारियां, छड़ के ना पाकियां ते छड़ के बीमारियां, उठ जा उठ जा ना बिछी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई भी 4 साल से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरी लेफ्ट साइड ने काम करना टोटली बंद कर दिया था, और जैसे ही आज प्रेयर हुई, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए और चल के देखा, ये पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं आज। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन भी और दिखाओ इसको पूरा। कौन आदमी ये? नाम विच
विच नाम विच ऊंची आवाज में जितनी ताकत है ना आज हाथों में, अगर है ताकत तो मेरे यीशु मसीह के लिए लगा दो आज। उठ जा ना विच उठ जा नाम विच उठ जा। हालेलुया। ये भी एक कहते मार्वलस टेस्टिमनी है। कहते ये बहन 2013 में जब शादी हुई, कहते अटैक शुरू हो गए। अटैक्स के बाद क्या हुआ, गले में कहते टॉन्सर हो गया। उसके बाद गले की दिक्कत लगातार कहते बढ़ने लगी और कहते दिक्कत बढ़ती जा रही थी। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि अपने आप हल नहीं होगा, आप अपने आप ठीक नहीं हो सकते गले के ऑपरेशन की वजह से। अगर ना करवाए तो कहते कैंसर हो सकता है। जिस दिन ऑपरेशन के लिए बुक थे, कहते उस दिन अपनी फाइल्स अपनी पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल गए तो कहते वहां पर खामप्रा के एक विश्वासी था। उसने इससे पूछा क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया कि गले की समस्या और अब मेरा जो ऑपरेशन है। उस भाई ने कहा कि तू ऑपरेशन मत करा, तू चर्च में जा एक बार, खुदा के दास मूसा की तरह प्रार्थना करते लोग हील होते। और अपोस्टल जी कहते हैं अपनी ऑपरेशन वाली बुक की हुई फाइल उसी समय फाड़ के कहते ये चर्च में आई और देखे खुदा का मिरेकल। वो गला जो पूरा काला पड़ गया था, जो गले का रोग था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। आज शिफा दा दिन है तो और इस बीमारी की वजह से गला पूरी तरह बंद था, बोल भी नहीं पाती थी। आज खुदा के दूतों ने ऑपरेट किया है और परमेश्वर ने छुआ अपने दास के द्वारा। तारीफ करे सभी कलीसिया। ओ जितनी ताकत है, जितनी ताकत है। और अपनी इस तरह से 3 साल से इस भाई की जो सांस थी वो अपने आप रुक जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वॉमिट आई और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं अपॉस्टल, और पूरा खुल के सांस ले पा रहे हैं। और अपोस्टल जी से 7 साल से इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होते थे और इनको लगता था कि बस मैं मर जाऊंगा, मेरी होप जो है आज खत्म हो चुकी है। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर आया और इस भाई ने चेक किया, वो डिप्रेशन टोटली जाता रहा और ये भाई इंस्टेंटली पूरी तरह से फ्री हो चुके अभी। हालेलुया। अपोस्टल जी ब्रांच से एक मार्वलस मिरेकल की गवाही है ब्रदर परमिंदर सिंह की, संगरूर ब्रांच से। हम उस भाई को सुन सकते हैं अभी, एक ग्रेट टेस्टिमनी। जैम सिंह जी, मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी। 7 साल ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मेडिकल नशा भी संग करते थे और इंजेक्शंस लगाते थे। कई सालों से कहते दिन में 2-3 इंजेक्शन नशे के लगाते थे। और वेट करें मीडिया, चुप। स्क्रीन पे देखो अपनी, इसको फ्लैट करो माइक को। कौन है अंदर? इसको थोड़ा जगा के आओ, इस कान पकड़ के थोड़ा। किसकी हड्डी है ये? किसका मांस है ये? तेरा? और जब ये हील था तब ये मांस ऐसा था? कौन है अंदर ये आदमी? जीसस। तुम शरापित हो अंदर जो बैठे हो ना, तुम्हें तो समझ नहीं है तुमको क्या दिखाना है। ये आदमी गलत संगति की वजह से इस कंडीशन में था जो आप देख रहे हो। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर के नहीं? हां, कितने किलो मांस बाहर निकलता था रोज? अपोस्टल जी रोज आधा किलो 500 ग्राम रोज मांस निकलता था। ये मांस इकट्ठा करते थे वो। क्या हम उसकी बाकी पिक्चर्स देख सकते हैं कि नहीं? अलाउड नहीं है क्या? पैर दिखाना उसके, आप देख सकते हो क्या? ये पैर है ना? ओ जीसस। स्किन की एक होता है कि, और इसका मेडिकल इस रोग का नाम क्या था? सोराइसिस। यस। हम सब जानते हैं मेडिकल भाषा में इसका कोई भी इलाज नहीं है। कितने डॉक्टर चेंज किए थे इन्होंने? कितने डॉक्टर इन्होंने चेंज किए थे? किसके पास है माइक? और अपोस्टल जी कहते 10-12 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए, उससे भी कहते आराम नहीं आया। सुनो, 10-12 डॉक्टर आइसोलेट कर दिया गया था एक रूम में, अलग कर दिया गया था इनको।
यस अपोस्टल जी। ब्लड में इंफेक्शन थी, स्किन गलने लगी थी, गंदी स्मेल आती थी, सिर के पांव से लेके पैरों के तलवों तक ये रोग इनके पास था। ड्राइवरी करते थे, काम छूट गया। जो कोई भी देखने आता था ये बोलता था कि ये आदमी बचेगा नहीं। यस वाइफ पहले से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ, चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, प्रभु के ऊपर विश्वास था। 16 मार्च 2025 को पास्टर सोनिया नरूला ने इन पर जूम ले हैंड किया। क्या वो वीडियो हम देख सकते हैं? भेज के अपना बल दिखाया, सर विच भरी भेज के अपना बल उस एरिया को जूम करना। जूम करना। आप देख सकते हैं उस फेस को, देख सकते हैं कि नहीं? ये जूम लेहन का फेस। उस कंडीशन से वाइफ को फेथ था, क्योंकि वो चर्च की मेंबर थी पहले से ही, और कहती थी कि नहीं तो ठीक होगा। आप देख सकते हो उस फेस को ध्यान से, अगर आप जूम में देखेंगे तो। अब उस फेस को दोबारा दिखाना, बड़ा जो साइड पे था, जो बीमारी वाला फेस था। ये नहीं कि सिर्फ फेस पे था, पेट पे नहीं था, सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक, पैर भी दिखाना। और मांस जो निकलता था 500 ग्राम रोज, ये इनकी बॉडी से निकलता था। अब जूम ले हैंड के बाद की शक्ल अब दिखाओ अंदर से। नाम विच वो कुछ कह भी रहा है, उसके टेस्टिमनी को हम खामरा में बुलाकर सुनेंगे। खामरा में बुलाकर सुनेंगे क्या हुआ था इसके साथ। अगर आप देखें, अभी पीछे करो वीडियो, पीछे करो वीडियो, ये वीडियो को पीछे करो फिर से थोड़ा सा। अब अगर आप पीछे को देखेंगे, उसके पैरों के निशान बताते हैं। वो देखो पैरों के निशान, वो निशान रह गए हैं ताकि सदा गवाही देते रहे कि यहां कुछ हुआ था। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सारी इम्पॉसिबल सिचुएशन आज से आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में पॉसिबल हो अभी से। राइट नाउ रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव ग्रेस इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े 8 साल से, उसको फिर से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। वो नाखूनों से मालूम होता है। फिर से पीछे करो फिर से पीछे थोड़ा। वो नाखून जहां आए थे, पैरों के नाखून, अगर आप पैरों के नाखून देखेंगे आपको मालूम होगा। वो देखो उसकी उंगलियां, देखो उसके पैर की उंगलियां देखो, आपको मालूम होगा कि ये हीलिंग कैसे हुई है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, 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 जीसस।
ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चर्च पे लोगों पे हीलिंग पे उंगलियां उठाते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ ऐसा कुछ। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुंह अपना सदा के लिए बंद रखना आज के बाद, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर कर सकता है। और जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो यीशु मसीह के नाम में वो कर सकते हैं। आपके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है, और वो सारी चीजें जिनको आप छुएंगे वो जी उठेंगी इन जीसस नेम। आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है, अगर आपने राइट लाइफ जी है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, बैप्टिज्म लिया है, तौबा की है, आज से जिन चीजों को आप छुएंगे वो जी उठेंगी इन जीसस नेम। जैसी भी चीजों को आप छुएंगे, जो मेरी बहनें आगे बैठी हैं, भाई आगे बैठे हैं, शैतान के सताए, तुम फ्री हो आज और अभी इन जीसस नेम। कैच फायर इन जीसस नेम। फायर फायर फायर। आजाद हो जाओ इन जीसस नेम। छूट जाओ, 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छूट जाओ, छूट जाओ इन जीसस नेम। शैतान निकल, आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। तुम्हारे पेट से, कानों से, ब्लड से, हड्डियों से मैं शैतान जहां तुम्हें रहता है तुम्हारी बॉडी में डिस्कनेक्ट करता हूं, निकालता हूं उसे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। नशे की गंदी आत्मा हो, निकल जाओ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, out in Jesus name. Surrender in Jesus name. वो सारी चीजें जो शैतानी हैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ के अभी निकलें राइट नाउ। मैं तुम्हें छूता हूं आत्मा में, सदा के लिए आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फ्री हो जाओ सारे जादू और टोनों से इन जीसस नेम। जिस भी आदमी ने तुम पर जादू टोना किया, तुम्हें वश में किया, तुम पर पंगा लिया, बेचैन हो जाए तुम्हारी और देखे बिना यीशु मसीह के नाम में। बेचैन हो जाए तुम्हें देखते ही, तुम्हारी और देखे बिना इन जीसस नेम। शैतान तुम्हारा राज आज से खत्म हो इन जीसस नेम। सरेंडर इन जीसस नेम। अपने घुटनों पे आ और समर्पित हो जा और यीशु मसीह के नाम में निकल जा सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब ये आजाद हो रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। तुम आजाद हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली आजाद हो रही है, वो कर्जों से तुम आजाद हो रहे हो, उस शर्मिंदगी से तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। जो तुम देख रहे हो ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की आत्मा के बिना। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की आत्मा के बिना। आज छुटकारा आपके बीच में मौजूद है। जो भी छुटकारा आपको चाहिए, जस्ट अपने हाथों को उठाकर उसे मांगो और शैतान को डांट दो, बीमारी को डांट दो, डिप्रेशन को डांट दो, तकलीफ को डांट दो। हाथ रखो बॉडी के ऊपर,
हाथ रखो जहां भी रोग है, हाथ रखो जहां भी रोग है, जहां भी है हाथ रखो, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। इन जीसस ने, इन जीसस ने, छूट जाओ, छूट जाओ, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने। तुम आंखों के रोगों से आजाद हो रहे हो, खासकर तुम्हारी आंखों के किनारों से ये रोग है, तुम आजाद हो रहे हो। दवाइयां काम नहीं कर रही लेकिन तुम आजाद हो रहे हो अभी। यीशु मसीह के नाम में आमीन 7 बार बोलो और आजाद होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन की एक मार्वलेस टेस्टिमनी है। ये बहन को कहते हैं कि कई महीनों से लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द थी और भारीपन था। ओके, जैसे ही आराम आपने से, प्रार्थना किया, ताकि सबको ये आवाज सुने, जैसे ही आपने अपोस्टल जी प्रेयर किया तो ये बहन भाग के कहते हैं बाथरूम सेक्शन में गए। जैसे वॉशरूम किया तो अभी इनके जो रसौली है गुप्तांग से बाहर आई है। ये फ्रेम में दिखा हैवी, आज हैवीएस्ट अनॉइंटिंग है। तुम्हारी जो भी दिक्कत है, अगर तुम यहां दर्शक बन के खड़े हो, मुझे तुम पे तरस आता है आज। और अगर तुम पहचान रहे हो कि प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, गवाहियों के टाइम भी हाथ उठाता और रिसीव करता रहता। मैं सच कह रहा हूं। और अपोस्टल जी, ये बहन के दोनों गर्दन के दोनों और रसौलियां थी और जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया और वो रसौलियां गायब हुई और डॉक्टर ने बोल दिया था कि जल्दी से ऑपरेट करवा लो क्योंकि ये कैंसर बन सकता है, जल्दी करो, थोड़ा तुरंत करो। लेकिन कहते मैं तुरंत हॉस्पिटल नहीं बल्कि तुरंत परमेश्वर के भवन में आ जाई हूं और प्रभु ने वो रसौलियां, कैंसरस रसौलियां गायब की है। हालेलुया। और पसली तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, काफी सालों से इस बहन के गले में एक बहुत बड़ी गांठ थी। नींबू के कारण जब हाथ लगा देते तो वो हाथ में आती थी, लेकिन जैसे ही हाथ लगा के प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो गांठ गायब हुई और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सर्वजीत है और इनके हस्बैंड दीपक, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अपोस्टल नवंबर 2006 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जो बीच में खड़ी है, 19 साल की इनकी बेटी है। और उसके बाद अपोस्टल जब इन्होंने दोबारा बेबी के लिए सोचा तो ये बहन गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे और इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वो बिगड़ चुका था और 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जिसकी वजह से जब भी आते थे तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और अपोस्टल इन्होंने फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया। स्पेशलिस्ट जो यूट्रस के डॉक्टर हैं, वहाँ स्कैनिंग हुई तो पता चला कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, हार्मोनल बॉडी के पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं। साथ ही जो एग है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं और लगातार मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अगले हॉस्पिटल में गए, रसौलियों का इन्होंने ऑपरेट करवाया। 2010 में ऑपरेशन जब किया ओके, जस्ट आराम से। 2006 में इनकी शादी हुई और एक बेटी हुई और सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जी पापा जी। मंथ 3 मंथ बाद पीरियड आते थे। जी पापा। डॉक्टर ने बताया कि रीजन है कि पीसीओडी है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हैं, एग नहीं बनते। आपने ट्रीटमेंट करवाया लगातार 6 साल। जी पापा जी। ओके, अपने घुटनों पे आओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। शैतान को मैं चुप रहने का हुक्म देता हूं और इन शरीरों को वो सुनने दे ताकि ये सुनकर आजाद हों इन जीसस नेम। अब जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपको जब मालूम हुआ कि आपके रसौलियां हैं, एग नहीं बन रहे हैं, आपने दवाई खाई कितने साल? 4-5 साल पापा जी। जिनको अब दिक्कत होगी शैतान को उठा के बाहर कर दो चर्च के, ओके, थोड़ी देर के लिए। और वॉलंटियर की प्रॉब्लम ये बहरे हैं, ये वॉलंटियर बहरे हैं यहाँ के। प्रॉब्लम ये है वो सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं।
आपने जब इलाज करवाया तो क्या हुआ उसके बाद? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ओके 2010 में फिर आपने ऑपरेशन करवाया। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। उसके बाद फिर क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ मैं प्रेग्नेंट नहीं सी हो रही। अपोस्टल जी जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से यूट्रस की जगह राइट अब ध्यान से आप सुनना क्या हुआ था और प्रेगनेंसी क्या क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि इनके ट्यूब में वो बेबी चला जाता है जी पापा जी। यूट्रस की जगह। तो डॉक्टर ने उस यूट्रस जो यूट्यूब में बेबी चला गया उसको भी निकाल दिया, आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई। जी पापा जी। आपका एक ऑपरेशन हुआ। जी। ऑपरेशन जब आपने करवाया और दोबारा कुछ मंथ बाद जब स्कैनिंग हुई वो रसौलियां फिर से वापस आ चुकी थी। जी पापा जी। प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में चली गई, उसके बाद एक आपको फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी क्योंकि नहीं तो उसमें फिर जहर बन जाना था। जी पापा जी। उस इंसिडेंट के अगले 10 साल आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई, आपने दवाइयां खाई, आपका गर्भ बंद था, आप पूरी तरह से आपने लिखा ब्रेक हो गए थे, टूट गए थे। आपकी पापा जी। पैसा प्रॉपर्टी आप बोलते थे कि आप किसके लिए जमा कर रहे हो कि आपका कोई वंश जो है वो नहीं है। जी पापा जी। आप अपने हस्बैंड के पास पुर्तगाल में चले गए। जी पापा और जी। वहां आपने सेंट्रो साउदी लिस्बन एक हॉस्पिटल जो वहां का है आपने वहां दिखाया। जी पापा जी। डॉक्टर ने आपको क्लियरली कहा कि आप नेचुरली कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। जी पापा जी। उसके बाद आप को जब जवाब मिल गया आपने उम्मीद को छोड़ा। आपके रिलेटिव ने आपको बताया मसीह के बारे में। जी पापा जी। आपने गवाहियां सुनी, आपका हस्बैंड विरोध करके बोलते थे कि तुम मेला देखने जाती है। जी पापा जी। हाँ जी। क्या बोलते थे आप? हाँ जी पापा जी एक्चुअली मैं ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਰਚ ਮੋਸਟਲੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। सुनो सुनो हाँ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ 4:30 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। कि मैं देखा तो है कि होते ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਆਓ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ
ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਸ सुनो, ਸਾਨੂੰ ये- ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ऑपरेशन हुए, फिर एक रॉन्ग प्रेगनेंसी हुई जिससे ट्यूब निकल गई, दवाइयाँ खाई, ऑपरेशन रसौली का करवाया, फिर वो दोबारा रसौलियाँ हो गई। तो मेडिकली ये केस फेल हो चुका था। मेडिकल में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेडिकली ओवरीज का ऑपरेशन, वो दोबारा मल्टीपल रसौलियाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया गया। उसके बाद आपने चर्च आना शुरू हुआ और फिर आप फॉरेन में चले गए। किस साल आप फॉरेन में गए थे? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸੀਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੈਟਰ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 17 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ? ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਬੰਡ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਟ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ।
ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ 2nd ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50-50 ਚਾਂਸ ਆ ਇਹ 50 ਨਹੀਂ ਇਹ 1000 ਪਲੱਸ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆਓ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੈ ਗਰਲ ਹੈ हाँ बेबी बॉय पापा जी ये मुंडा है हाँ जी पापा जी हाँ, बड़े हीरो वाले वाल रखे पता ही नहीं चलता और है ताकत यूज कर दो आज सबूत के साडा यीशु जिंदा है